चलो पिक्चर चले। जी। सर, इस कैंपेनिंग के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है। पहली बार मैं छत्तीसगढ़ आया, आउटस्टैंडिंग खाना खाया है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिला। बम्बई में बैठ के सुनाई देता रहता है ऐसा कि नहीं वो छोटे शहरों में पिक्चरें नहीं चल रही, सिंगल स्क्रीन में पिक्चरें नहीं चल रही। याद होगा या फिर आप अभी भी देखते होंगे मुल्क, थप्पड़, रावण। सिंगल स्क्रीन वालों से मिलूंगा, उनसे पूछूंगा उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, अगर हैं तो लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। सर, आप वेब सीरीज देखते हैं? नहीं यार, नहीं देखते? नहीं। क्या कारण है सर? हिंदुस्तान की ऑडियंस के टेस्ट को लेकर सवाल नहीं कर सकते आप। तो ये सब सारे जो अनुभव है सर, जो कमी आपको नज़र आई, अभी और भी और सिटी जाएंगे, वहाँ भी आपको अलग अलग कमियाँ दिखेंगी, तो ये सब कमियों को जब समेट के आप मुंबई पहुँचेंगे तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है उस शहर में? मैथ्स का टीचर मैं कुछ समय के लिए हो गया था अलीगढ़ में, मैं हॉस्टल में था और सिगरेट की आदत पड़ गई थी जी। तो मुझे नहीं अच्छा लगता था पापा के पैसे से सिगरेट खरीदूं, तो मैंने कहा मैं मेरी सिगरेट कमाऊंगा। जब आप मुल्क फिल्म को बना रहे थे और आर्टिकल 15 को, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था कि ये फिल्म कितनी ज़रूरी है बनाना? क्या उद्देश्य था वो फिल्म को लेकर लोगों तक पहुंचना? एक डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए कितना मेहनत करता है, ऑन स्टेज करता होगा, ऑन सेट करता होगा, ऑन स्टूडियो करता होगा, पर किसी डायरेक्टर के अंदर ये इच्छा है कि मुझे अपनी फिल्म के लिए या फिर फिल्मों की दुनिया के लिए या फिर जो सिनेमा घर है पूरे भारत में, उनका जो संघर्ष है, वो जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, उसको बचाना है और उसके लिए मुझे एक लंबी यात्रा करनी होगी और उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा। ये कौन लोग सोच पाते हैं, कौन डायरेक्टर सोच पाता है? एक डायरेक्टर ने कोशिश की है इस बात को लेकर। कहते हैं ना कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है, तो क्या फिल्म कभी समाज का दर्पण बन सकता है? ये भी सवाल करेंगे, क्योंकि उनकी फिल्में तो यही कोशिश करती हैं, तो वो भी जानेंगे। और मेरे साथ स्वागत करिए आज के इस इंटरव्यू में एक खास शख्सियत, एक फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर अनुभव सिन्हा जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आप भिलाई, रायपुर पहले पहुंचे छत्तीसगढ़ और अभी आप भिलाई में हैं। सबसे पहले भिलाई और रायपुर को लेकर क्वेश्चन करूंगा, कैसा लगा सर? क्या अभी तक का अनुभव रहा है रायपुर में और भिलाई? क्या इससे पूर्व में भी आप पहले कभी आए? नहीं, मैं पहले छत्तीसगढ़ कभी नहीं आया जी। कल पहली बार मैं छत्तीसगढ़ आया, आउटस्टैंडिंग खाना खाया है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिला, एक बहुत अच्छी सी चाय की दुकान पे गया, मतलब चाय की दुकान क्या ढाबा था, चाय गोविंदम गया और वहाँ बैठा 1-1.5 घंटा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला, आप जैसे लोगों से मिला, सिनेमा ओनर्स से मिला, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिला। तो शहर तो उतना ज़्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों को देख पा रहा हूँ। बीच शहर में भी गया, जैसे चाय गोविंदम में गया तो ऐसा बीच शहर में बैठा हुआ था, लेकिन लोगों के बीच बैठा हुआ था। जी। अगर आप कुछ अलग जोनर की फिल्म देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको याद होगा या फिर आप अभी भी देखते होंगे मुल्क, थप्पड़, रावण, आर्टिकल 15, इस तरीके से, जिसमें आप समाज को भी देख सकते हैं और समाज के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं, गलत या सही, दोनों की पहचान आप उन फिल्मों से देखकर कर सकते हैं। रावण जैसी फिल्म बच्चों के बीच काफ़ी नाम कमाई। आर्टिकल 15 जो समाज की एक अलग चीज़ को दिखाता है, जिसकी लड़ाई और संघर्ष, और अखबारों में बहुत सारे हेडलाइंस बनते हैं, उन चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे। पर सर अभी एक अभियान लेके चल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रहा है इनका कि चलो पिक्चर चले। जी सर, इस कैंपेनिंग के बारे में आपके से जानना चाहूँगा कि क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं यार, वो ऐसा बम्बई में बैठ के सुनाई देता रहता है ऐसा कि नहीं वो छोटे शहरों में पिक्चरें नहीं चल रही, सिंगल स्क्रीन में पिक्चरें नहीं चल रही, और तो मुझे लगता है ऐसा क्या हो गया कि मल्टीप्लेक्स में चल रही है, सिंगल स्क्रीन में नहीं चल रही, या सिंगल स्क्रीन में ऐसी पिक्चर चलती है, मल्टीप्लेक्स में ऐसी पिक्चर चलती है। ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं, हो सकता है सही हो तो, लेकिन क्या है कि आप सिर्फ सुन के मान ले, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं ज़रा जाता हूँ, पता करता हूँ। अब फिर वो जाऊँगा और पता करने में तो ऐसा आप 1-2 शहर में जाके तो आप वो सैम्पल साइज इनफ नहीं है, तो मैं सोचा कि मैं 30-40 शहर जाऊँगा, 40 शहर जाऊँगा और लोगों से मिलूँगा, सिंगल स्क्रीन वालों से मिलूँगा, उनसे पूछूँगा उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, अगर हैं तो लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, आ रहे हैं तो और ज़्यादा है कैसे आए, बस ऐसा। सर, अब तक आपकी जर्नी मतलब कहाँ तक पहुँची है? आपने कितनी सिटीज़ घूमी है? आज ये 15वां शहर है भिलाई, जी। और अभी आने वाले 2 महीने में 25 और होंगे। अच्छा, तो अब तक क्या अनुभव रहा सर? किस तरह के संघर्ष कर रहे हैं सिंगल सिनेमा जो है, सिंगल सिनेमा के जो संघर्ष हैं वो मेरे ख्याल से वो जनता की समझ के बाहर के हैं, वो बहुत तकनीकी हैं। थोड़ा सा बम्बई से उनका कोऑर्डिनेशन बेटर होने की ज़रूरत है, और थोड़ा थिएटरों को अच्छा मेंटेन करने की ज़रूरत है। थोड़ा एक फिल्म जाना ना, सिर्फ एक फिल्म देखने नहीं जाता है आदमी, एक आउटिंग होती है जी। तो एक माहौल होता है। जब आप थिएटर की लॉबी में जाते हैं तो आप ना सिर्फ वो एक तो फिल्म देखने आए हैं, आप आने वाली कौन सी पिक्चर है, कुछ पुरानी हिट पिक्चरें,
कुछ म्यूज़िक बज रहा होता है, एक माहौल होता है, जी एक फैमिली की या फ्रेंड्स की आउटिंग होती है। तो उसकी थोड़ी कमी दिखी मुझे सिंगल स्क्रीन्स में। और सिंगल स्क्रीन को हमारी तरफ से कुछ कोऑपरेशन की ज़रूरत है, उस तरफ से मुझे हमारी कमी दिखी। सिनेमा हॉल को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत सारे सिनेमा हैं सिंगल स्क्रीन जिनको अपग्रेड होने की ज़रूरत है, एसी बेहतर होने की ज़रूरत है, सफाई बेहतर होने की ज़रूरत है, बाथरूम बेहतर होने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़े खर्चे के विषय नहीं है, लेकिन ये होने की ज़रूरत है। तो दोनों लोगों को, सिंगल स्क्रीन वालों को और फिल्म इंडस्ट्री को एक दूसरे से बात करनी होगी और एक दूसरे की मदद करनी होगी। जी। तो ये सब सारे जो अनुभव है सर, जो कमी आपको नज़र आई, अभी और भी और सिटी जाएंगे, वहाँ भी आपको अलग अलग कमियाँ दिखेंगी। तो ये सब कमियों को जब समेट के आप मुंबई पहुँचेंगे, तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है उस शहर में, इनकी बातें रखी जाएंगी? कंसर्न लोगों से बात करता हूँ, मैं भी शुरू कर चुका हूँ। जी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी होती है, प्रोड्यूसर से बात करनी होती है, तो उन लोगों से बात कर रहा हूँ। प्लान करना होगा, कैसे करें, क्या किया जा सकता है, इन चीज़ों का सलूशन क्या है। तो मैं मुझसे जितना बन पड़ रहा है कर रहा हूँ, बाकी और भी लोग करेंगे। तो जब अगर आप 2-4 लोग मिलकर कोशिश करते हैं तो फिर हो ही जाती हैं चीज़ें। जी सर। तो मूल कारण यही है सर जो आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें अगर दुरुस्त कर दी जाए तो जो संघर्ष है वो थोड़ा कम हो जाएगा सिंगल। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, 15 शहर घूमने के बाद मेरा ऐसा मानना है कि पब्लिक को फिल्म देखनी है और पब्लिक को सिंगल स्क्रीन में भी देखनी है, मल्टीप्लेक्स में भी देखनी है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा कुछ थोड़े चेंजेस इधर उधर करने की और इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। पब्लिक आने को तैयार है, पब्लिक आ रही है। जी सर, जैसे बातें कहीं कहीं ये चलती है और कुछ कलाकारों का भी कहना है, वो अलग अलग राय रखते हैं कि फिल्म जो होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए बस होती है। तो इस पंक्ति से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है कि उससे समाज में भी प्रभाव पड़ता है या फ़र्क पड़ता है? यार, एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जी तो भाई, आप किसी ऐसे एक बड़े भाई के साथ बैठते हैं जी जो आपको लेट्स से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो आपको नहीं पता थी, तो वो भी एक प्रकार का मनोरंजन है। जी फिर आप बाहर जाते हैं, किसी एक दोस्त से मिलते हैं जो अपनी गोवा की छुट्टी के किस्से सुनाता है, वो भी एंटरटेनमेंट है। जी तो समाज को बदलना बहुत ज़्यादा दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि सिनेमा से समाज बदलता है, साहित्य से फिर भी बदल सकता है, जी सिनेमा से मुश्किल है, मैंने तो सुना नहीं। लेकिन और ऑडियंस, यार ये वो देश है जहाँ पे आज से 40 साल पहले बिमल रॉय और श्याम बेनेगल और गोविंद दिलानी और सुधीर मिश्रा और केतन मेहता, ये सब लोग हिट फिल्म मेकर्स हैं। इन्होंने हिट फिल्में बनाई हैं, इन्हीं सिंगल स्क्रीन, तब तो मल्टीप्लेक्स था ही नहीं। तो हिंदुस्तान की ऑडियंस के टेस्ट को लेकर सवाल नहीं कर सकते हम। कुछ लोगों का अलग होगा, कुछ लोगों का अलग होगा, लेकिन हर फिल्म की ऑडियंस है। जी सर, तो जैसे जो लाइन है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो क्या फिल्म कभी ये बन पाएगी, फिल्म इंडस्ट्री से कभी बन पाएगी कि वो दर्पण बन पाएगी समाज का, या उससे कुछ बदलाव? क्योंकि आपने मूल ऐसे फिल्म की है जो एक समाज को एक मैसेज देता है, जो दिमाग में जो चीज़ें भरी हुई हैं लोगों की, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो आपके अनुभव से सर क्या क्या? दर्पण तो होता है, मतलब, और समाज में भी सिनेमा आता है और समाज सिनेमा में जाता भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, एक प्रकार से दर्पण तो होता ही है कि भाई, अगर समाज में लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पिक्चर में आप कैसे दिखाएंगे कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, है ना, अनलेस कि एक कहानी फ्यूचर की हो। तो समाज की ही चीज़ें तो फिल्म में होती हैं, उनको थोड़ा बढ़ा देते हैं जी कुछ लोग, उनको थोड़ा फैंटेस्टिकल कर सकते हैं, कुछ लोग उनको ज़्यादा रियल कर सकते हैं, वो एक शैली होती है। लेकिन फिल्म तो समाज से ही निकलती है। जी सर, आप वेब सीरीज़ देखते हैं? नहीं यार, नहीं देखते? नहीं, क्या कारण है सर? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो वेब सीरीज़ आजकल ना थोड़ी एक टाइप की हो गई है। जी हाँ, तो मुझे अभी पिछले साल 1.5 साल में कोई ऐसी वेब सीरीज़ ने ऐसा अट्रैक्ट नहीं किया कि मेरा मन करे कि अरे यार ये देखता हूँ, तो मैंने वेब सीरीज़ देखना छोड़ दिया है। जी तो सर, कुछ लोगों का कहना ये है कि जो वेब सीरीज़ हैं और जो मेन जो अलग जगह पे रिलीज़ होती हैं सिनेमाघरों में, वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो उसके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो आपको ऐसा लगता है? किस पर नुकसान पहुंचा रहा है? जो चीज़ें रिलीज़ होती हैं सिनेमाघरों में, जो फिल्में रिलीज़ होती हैं, वो नहीं, ऐसा वेब नहीं सीरीज़ का है। नुकसान पहुंचा रहा है? अभी भी बात हो रही थी जी कि कौन सी फिल्म का नाम भूल गया अभी, कौन सी, लेकिन वो एक दोस्त आए थे जो थिएटर चलाते हैं सिंगल स्क्रीन, जी वो बोले थे वो वाली फिल्म बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन OTT पे डाल दिया, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस अच्छा हुआ। तो
फिल्म को थिएटर में देखने जाने वाली ऑडियंस अलग है जी और घर में सिनेमा देखने वाली ऑडियंस अलग है। जी वो वैसे भी नहीं जाने वाले थे। एक छोटा परसेंटेज होगा जो शायद सिनेमा में जाता है लेकिन वो OTT पर ही देख रहा है, लेकिन जो थिएटर में जाने वाला आदमी है ना, वो फिल्म लवर है, जी उसको फिल्म वैसे ही देखना अच्छा लगता है। वरना OTT आ गया ना तो लोग आज भी क्यों जा रहे हैं थिएटर में? जी जा रहे हैं ना, पिक्चरें हिट हो रही है ना। और ऐसा भी नहीं है, मैं बात ही कर रहा था अभी, मैंने कहा सिंगल स्क्रीन में 12th फेल देखी गई कि नहीं देखी गई? तो उन्होंने कहा हाँ देखी गई। तो मैंने लापता लेडीज़ देखी गई, हाँ देखी गई, एक हफ्ता देखी गई लेकिन देखी गई। जी और फिर सैयारा भी देखी गई और कांतारा भी देखी गई। तो दर्शक है, हर फिल्म को देखने वाला दर्शक है, उसको फिल्म अच्छी लगती है तो जाता है, देखता है। जब आप मुल्क फिल्म को बना रहे थे और आर्टिकल 15 को, तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था कि ये फिल्म कितनी ज़रूरी है बनाना? क्या उद्देश्य था वो फिल्म को लेकर लोगों तक पहुंचना? मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उस चीज़ पर बात करूँ एज अ फिल्म मेकर। जी वो मैंने की। अब मैं कोई समाज बदलने नहीं निकल रहा था। इस विषय पर मेरी ये राय है, जी ये मेरी फिल्म है। अब आइए इस राय से पार्टिसिपेट कीजिए और बोलिए गलत है, सही है, क्या है, वो आपकी मर्ज़ी है। जी वो इतना सिंपल है। मैं ऐसा नहीं है कि यार मैं इतना सीरियसली लेता नहीं अपने आप को। हाँ, इस विषय पर मेरी ये राय है और मुझे फिल्म बनाना आता है। मुझे कविता लिखनी आती होती, मैं कविता लिख देता। जी सर। मुझे पेंटिंग करनी आती है, मैं पेंटिंग कर देता। अब मुझे ये दोनों काम नहीं आते, मुझे थोड़ी बहुत फिल्म बनानी आती है तो मैंने बना दी। तो जैसे जब इस तरह की फिल्में आती हैं सर, तो बाहर जो है बहुत सारे ट्रोल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं कि ये मुस्लिम परस्त डायरेक्टर है, ये मुस्लिम सपोर्ट वाली फिल्में डायरेक्ट करता है और एक विशेष समाज को नीचा दिखाने के लिए या फिर उस चीज़ को गलत वे में पेश करने के लिए इन्होंने आर्टिकल 15 बनाई, मुल्क जैसी फिल्म बनाई। तो इस तरह की जब बातें होती हैं, कुछ ट्रोल्स के मैसेज या कुछ आप तक भी पहुंचते होंगे शायद, तो आप कैसे डील करते हैं सर और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? तुमने खुद ही बोला ना किसके मैसेज है वो। तो मैं क्यों डील करूं उससे? वो डील करें। सही बात। कोई समझदार आदमी मुझसे आके बात करे जी जी तो मैं उससे बात करूंगा। जी सर, एक दो आखिरी क्वेश्चन। क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम। जी और हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो, जी जी लेकिन आप तमीज से एक विमर्श की तरह बातचीत कीजिए जी तो बात की जाएगी। जी एक दो बस आखिरी सर, बनारस शहर आपके कितने करीब है और मैथ्स के टीचर आपको कहते हैं, आप शायद ट्यूशन देते थे, मैं जितनी मेरी जितनी जानकारी- अलीगढ़ में, हाँ। अलीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों तीनों चीज़ें आपके कितने करीब है? बनारस का तो जवाब दे दिया। जी और मैथ्स का टीचर मैं कुछ समय के लिए हो गया था अलीगढ़ में। मैं इस हॉस्टल में था और सिगरेट की आदत पड़ गई थी, जी तो मुझे नहीं अच्छा लगता था पापा के पैसे से सिगरेट खरीदूं। तो मैंने कहा मैं मेरी सिगरेट कमाऊंगा। तो मैं शायद 80 रुपये महीने पे मैं एक बच्चे को मैथ्स पढ़ाता था। अच्छा। और यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को लेकर तो आजकल आप देख रहे होंगे कि तमाम मीडिया में बातें चलती हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें। आजकल नहीं चल रही है, वो कुछ ज़माने से चल रही है। जी उसकी यूनिवर्सिटी को भी आदत है, मुझे भी आदत है। जी कोई ऐसा मैसेज सर जो आप भिलाई की जनता को देना चाहते हैं फिल्मों को लेकर कि वो किस तरह की फिल्में देखें और इस तरह के नहीं, आप उनको जैसी फिल्म देखती है वैसी देखें, प्यार करें जी अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने दुश्मनों से, अपने पड़ोसियों से। वो आदमी जो आपको गाड़ी पे कट मार के चला गया, उससे, सबसे प्यार से बेहतर कोई चीज़ नहीं। जी सर, एक लास्ट कि जैसे आज के डेट में हमें हर जगह नफरत है, थोड़े देर में लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस तौर पर हो, तो उस चीज़ को आदमी बाहर कैसे करे, कैसे जीता जा सकता है? प्यार नफरत करके। को कैसे हराया जा सकता है? प्यार से। प्यार से। नफरत का जवाब प्यार है। जी प्यार से बेचारे जो लोग विरक्त होते हैं ना, वो नफरत करते हैं। उन्होंने प्यार का मज़ा नहीं मालूम उनको। अगर आपने उनको प्यार का मज़ा दे दिया तो वो प्यार करेंगे, जी क्योंकि प्यार में तो मज़ा है। जी सर, कैसा लगा बातचीत करके मेरे से? मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप जितना बोल रहे थे, आप परेशान थे, आप नर्वस थे, ऐसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।